आपने नोटिस किया है नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है ये डिसाइड करने में 40 मिनट लगा देते हैं, लेकिन लाइफ के बड़े डिसीजंस कभी कभी 5 मिनट में ले लेते हैं। पावर बैंक खरीदने से पहले 10 यूट्यूब रिव्यूज देखते हैं और शादी कर लेते हैं क्योंकि सब कह रहे थे लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है। स्ट्रेंज ना। और कई बार आप अपनी इनडिसाइसिवनेस की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले रहे होते। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डिसीजन मेकिंग एक्चुअली एग्जॉस्ट्स अस। हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका फ्रॉम जिंदा दिल विद पीटी। यहाँ हम बात करते हैं लाइफ को थोड़ा जिंदा दिल और अवेयर और लेस क्योटिक बनाने की। सच ये है कि सुबह उठने के साथ ही हमारे डिसीजन शुरू हो जाते हैं। स्नूज है या उठना है, कॉफी है या चाय पियेंगे, जिम जाएंगे या कल से पक्का कपड़े कौन से पहनने हैं, निकलना कब है। रिसर्चर्स कहते हैं कि एक एवरेज एडल्ट 30,000 से 35,000 डिसीजन रोज लेता है। यस, रोज। और हर डिसीजन थोड़ी सी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। और जब डिसीजंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आता है डिसीजन फटीग। फिर क्या होता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं या फिर डिसीजन ही अवॉइड कर देते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता। और उस हेजिटेशन में हम सिर्फ अपनी लाइफ होल्ड पर नहीं रख रहे होते, किसी और की लाइफ भी होल्ड पर रख देते हैं। कोई हमारी हाँ या ना का वेट कर रहा होता है और हमारे इंडिसीजन की वजह से उनका फ्यूचर भी लटका हुआ होता है। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ डिसीजन फटीग की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस की, टाइमिंग की, एक्सपोजर की। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग 20 में शादी करते हैं उस एज में सच बताऊं ना आपको फुली पता होता है कि आप खुद कौन हो, ना आपको ये पता होता है कि आपको लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए। यू आर स्टिल फिगरिंग योरसेल्फ आउट। आपका करियर इवॉल्व हो रहा होता है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही होती हैं और उस टाइम पर आपकी फैमिली से प्रेशर आ रहा होता है, अब जॉब लग गई है, आप ग्रेजुएट हो गए हो, अब शादी कर लो बेटा, सेटल हो जाओ। आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन वाइल यू आर फिगरिंग योरसेल्फ आउट, कमिटमेंट आप उस टाइम पर कर देते हो क्योंकि फैमिली बोल रही है सेटल हो जाओ। आप कैसे सेटल हो सकते हो उस स्टेज में जो सबसे अनसेटल्ड स्टेट है आपकी लाइफ की। और फिर डिसीजन के लिए आप रिलाई भी करते हो अपने पेरेंट्स पे, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स पे, जो आपको सिर्फ एक एंगल से जानते हैं। जो डिसीजन मेकिंग की मैं वीडियो बना रही हूँ इसके पीछे एक और स्टोरी है। व्हेन आई वाज इन माय 20s आई टुक ए वेरी बैड डिसीजन, आई विल से ए ब्लंडर आई डिड फाइंडिंग ए पार्टनर। और जब मैं उस मुसीबत से बाहर निकली और जब उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकली, आई वॉज गोइंग थ्रू ए क्राइसिस। आई वॉज लाइक कंप्लीटली लॉस्ट फेथ इन माई सेल्फ, वॉज लैकिंग कॉन्फिडेंस। आपकी लाइफ में ना हर पड़ाव में, हर मुसीबत में कोई ना कोई गाइड या मेंटर आता है। कई बार दोस्त ऐसी बात कह जाते हैं जो आपके साथ रह जाती है। तो मैं इस बार ये कोट करना चाहती हूँ विशाल सर आपको, दिस इज डेडिकेटेड टू यू। विशाल सर को मैं सरदार भी बोलती हूँ। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अपॉन हिम एज एन मेंटर एंड ही गेव मी अ वेरी गुड एडवाइस एंड दिस एडवाइस हैज बीन द बैकबोन ऑफ दिस वीडियो। ही टोल्ड मी कि प्रियंका, लाइफ में सिर्फ तीन से चार महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं, जो कि एक आपका लाइफ पार्टनर है, आपका करियर है, आपका घर कौन सा लेना है वो, और आपको रहना कहाँ है वो। उन 4 डिसीजंस में जल्दीबाजी मत करो, उनमें पूरा टाइम लो, समझो और फिर जो दिल में 100% फील कर रहा हो ना वहां पे आगे बढ़ो। उसमें ना जरा सा भी डाउट हो तो आगे मत बढ़ो। और ये बात मेरे साथ रह गई और मैं इस बात को बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि कई बार हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस तो आधी क्लैरिटी के साथ भी बढ़ रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोई पुश कर रहा होता है या फिर हमें लग रहा होता है कि हम डिले करेंगे तो कोई इंपैक्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत फालतू के डिसीजंस में हम कई बार बहुत टाइम लगा देते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेयर टू इन्वेस्ट टाइम। दिस इज एज गुड एज प्रायोरिटाइजिंग योर प्रायोरिटीज। और सच क्या है, लाइफ में परफेक्ट डिसीजंस नहीं होते हैं और हर बार आप रेड फ्लैग्स भी अवॉइड नहीं कर सकते, हर बार आप रिसर्च भी नहीं कर सकते। और आपने करी भी है और एडवाइस भी ली है और सब कुछ चेक भी कर लिया, तब भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि डिसीजन गलत हो जाए। तो इसलिए लाइफ में कई बार डिसीजन फटीग की वजह से नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी या दूसरों की इन्फ्लुएंस की वजह से भी या तो गलत हो जाते हैं या बहुत डिले। लेकिन अगर वो डिसीजन आप खुद का है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आप जिंदा दिल तरीके से हैंडल कर पाते हो, बिकॉज एटलीस्ट यू ओन्ड योर चॉइस। और आज का वीडियो उसी बारे में, हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ विदाउट एग्जॉस्टिंग योर माइंड एंड विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स एंड विदाउट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। और इंपॉर्टेंट बात, नॉट डिसाइडिंग इज ऑल्सो ए डिसीजन। और डिसीजन पोस्ट करना भी एक डिसीजन है, किसी चीज को पेंडिंग रखना भी एक डिसीजन है, और कोई काम स्टार्ट करके बीच में छोड़ देना ये भी एक डिसीजन है। बाय द वे, आज की वीडियो में मैं आपसे एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूंगी। एक डिसीजन जो मैंने और मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट लेने वाले थे। एक ड्रीम हाउस था, परफेक्ट लोकेशन, बिगर लैंड, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन उस मोमेंट पर हम हेजिटेट कर गए और 2-3 चीजें हम वर्कआउट नहीं कर पाए। और सिर्फ 3 महीने बाद हमने एक और हाउस खरीदा जो एक्चुअली उससे भी महंगा था, लेस लैंड था और दूर था। तो मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली क्या हुआ और उस एक्सपीरियंस ने मुझे डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या सिखाया। सो आई विल शेयर सम टूल्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो विच कैन ड्रास्टिकली हेल्प यू इफ यू रियली इंप्लीमेंट देम टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग। सच क्या है पता है,
हम स्मॉल डिसीजंस पर इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि जब लाइफ के बिग डिसीजन आते हैं तो हम ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, हमारी एनर्जी लीक हो चुकी होती है। स्पेशली अस वुमेन, हमारे केस में ये और इंटेंस हो जाता है क्योंकि कि सिर्फ अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं, हम घर के भी 1000 डिसीजंस खुद लेते हैं। हमारे दिमाग में चल रहा होता है क्या बनाना है, लॉन्ड्री कब होगी, कपड़े कब होंगे, टिफिन में क्या जाएगा, सुबह कौन से कपड़े पहनने हैं, किसके पास जरूरत की चीजें हैं नहीं है, ग्रोसरी खत्म हो रही है, स्कूल ईमेल का रिप्लाई करना है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। ये सब एक इनविजिबल मेंटल लोड है, एक इनविजिबल टू डू लिस्ट है। और जब कोई पूछता है कि तुम इतनी इरिटेटेड क्यों हो, तो रीजन होता है दिमाग में बहुत सारे ओपन टैब चल रहे होते हैं और कोई क्लोज नहीं होता। और ये सब मिलकर क्रिएट करता है मेंटल बैगेज और क्रिएट करता है ट्रेजेक्ट्री एंड आपका माइंडसेट भी। तो सवाल है डिसीजन मेकिंग को ईजी कैसे बनाए, सिंपल कैसे बनाए, बेटर कैसे बनाए। डिसीजंस को कैटेगरीज में डिवाइड करो। हर डिसीजन सेम इंपॉर्टेंस का नहीं होता, तो हर डिसीजन को सेम इंपॉर्टेंस देनी क्यों है। तो फर्स्ट कैटेगरी है डेली डिसीजंस। ये सबसे बेसिक डिसीजंस होते हैं, जैसे कि आज क्या खाना है, लॉन्ड्री कब करनी है, डिशेस करनी है, ग्रोसरी कितनी लानी है, डेली रूटीन क्या है, डेली चोर्स क्या है। ये सब आइडियली ऑटोमेटेड होने चाहिए। अगर आप रोज सोच रहे हो कि आज क्या बनाए, तो आप अननेसेसरी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लीक कर रहे हो। सिंपल सिस्टम बना लो, मंडे को दाल चावल खाएंगे, ट्यूसडे को रोटी सब्जी खाएंगे, वेंसडे को पास्ता नूडल्स खाएंगे। आप सोचोगे बोरिंग है, किसी किसी दिन आपको लगता है कि एकदम इम्प्रॉम्प्चू होना है, हो जाओ, लेकिन इफ यू फिक्स इट इट्स इजियर फॉर यू। तो लॉन्ड्री डे फिक्स करो, जैसे मंडे वेंसडे में भी लॉन्ड्री करेंगे, डिश वॉशर का टाइम फिक्स करो, वीकली ग्रोसरी की लिस्ट फिक्स करो। जितने स्मॉल डिसीजन ऑटोमेट होंगे उतना ही मेंटल स्पेस फ्री करोगे, उतनी एंजाइटी कम करोगे और वो स्पेस इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज होगा। नाउ बात करते हैं कैटेगरी 2 मीडियम डिसीजन की। ये बहुत बेसिक नहीं होते, बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट लाइफ चेंजिंग नहीं होते। जैसे कौन सी गैजेट खरीदनी है, ड्रेस क्या चूज करनी है, किसी ओकेजन पे किसी को क्या देना है, छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। थोड़ा सा रिसर्च इन सब में ठीक है, लेकिन ओवर रिसर्च वेस्ट ऑफ टाइम है। कभी नोटिस किया, कई बार लोग सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, गेस्ट लिस्ट में गिफ्ट क्या देना है उसमें पीएचडी कर लेते हैं, डील्स खोजते रहते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। और उस चक्कर में जो आधे घंटे या 1 घंटे की चीज है उसके लिए आपने ऑलरेडी 4 से 5 दिन इन्वेस्ट कर दिए। स्पेशली men, they are hell bound on finding good deals, which is good, but you have to understand the deal that you are trying to find, is it going to impact you for 5 days, 5 months or एक्चुअली फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड में वो लोग वही खरीदते हैं जो उनको पहले पसंद होता है। तो डील्स जरूर देखो, रिसर्च करो, क्योंकि सेविंग्स भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज ऑफ दोज डील्स योर थिंग्स शुड नॉट स्टॉप, क्योंकि वो भी एक ओपन टैब है, वो भी एक इनडिसीजन है जो पेंडिंग है, जो आपकी टू डू लिस्ट में खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज योर टाइम इज ऑल्सो मनी। अब आते हैं थोड़े सीरियस डिसीजंस पर, जैसे कि कार खरीदनी है, बड़ा ट्रिप या बड़ा वैकेशन प्लान करना है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने हैं, जॉब चेंज करना है, बच्चे के स्कूल का डिसीजन लेना है, पर्सनल ग्रोथ का प्लान करना है, सबर्ब कौन से जहाँ पे आप रहोगे वो चूज करना है। यहाँ रिसर्च जरूरी है, एक्सपर्ट से बात करो, जो लोग वहाँ पे जो इस आज से गुजर चुके हैं, उस जर्नी को देख चुके हैं, उनसे बात करो, इन्फॉर्मेशन लो। लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उस पर स्टैंड करो। बार बार डाउट करना सिर्फ एंजाइटी बढ़ाता है, क्योंकि लाइफ में 100% सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती और आपके गट में कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो इन वाले डिसीजंस के लिए, इसके लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है और रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी सारी एनर्जी छोटे डिसीजंस में लगा दोगे तो जब आप ये डिसीजन लेने पे आओगे आप ऑलरेडी थके हुए होगे, आप सोचोगे कि जल्दी करो और आगे बढ़ो। इसके बजाय आप वो एनर्जी बचाओ और यहाँ लगाओ। अब आते हैं कैटेगरी 4, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ डिफाइनिंग डिसीजंस। ये आपकी लाइफ शेप करते हैं, जैसे हेल्थ चॉइसेस, सिटी या कंट्रीज चेंज करना, करियर चेंज करना, प्रॉपर्टी किस में इन्वेस्ट करना, अपना खुद का घर पसंद करना, चाइल्ड का फ्यूचर एजुकेशन प्लान। या ये डिसीजन काम माइंड से, बिना थके हुए, बिना इमोशनल हुए लेने चाहिए। कभी कभी हम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मोमेंट पे हम रेडी नहीं फील कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा हम लोगों ने घर खरीद देखा और हमें बहुत पसंद था, हम उसको बिल्कुल खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उसका बजट देख के हमको लगा कि यार इतने का ये घर अभी बनता नहीं है, हमारी पॉकेट इतना अलाउ नहीं कर रही। हालांकि एवरीथिंग वाज टिकिंग, लाइक बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर्स एक घर के लिए इतने अलाइंड हो। हमने ना थोड़ी होमवर्क कम करी, हमने थोड़ी रिसर्च कम करी, हम उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाए जहां पे हमारा लोन अप्रूव हो जाता उस चीज के लिए। जब वो घर हाथ से चला गया ना, तो हमें इतना अफसोस हुआ कि काफी दिन तक हमें कोई भी घर और अच्छा ही नहीं लग रहा था। फाइनली एंड में 3 महीने में हमने गुस्से में आकर ये घर लिया। ये घर बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है, एंड आई थिंक थोड़ी चीजें किस्मत से भी आती है। वो घर हमारे लिए सस्ता था, ये हमने महंगा खरीदा, दूर खरीदा, गलत अलग सबर्ब में खरीदा। मैं ये भी बोलती हूँ कई बार आपकी चॉइसेस, अगर आपके डिसीजन आपके फेवर में नहीं होते तो कई बार वो आपके लिए बेटर होते हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ, इस घर के लिए बहुत अच्छा हुआ और शायद भगवान हमें इस घर में भेजना चाहता था तो हम इधर आए। फिर भी कि उस टाइम पर वो डिसीजन जो हम नहीं कर पाए उसका हमें आज तक रिग्रेट है। तो ये रिग्रेट ना हो उसके लिए जब आप ऐसी चीजों में जाओ, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो ये
डिसीजन 4 कैटेगरी था और डिसीजन 4 कैटेगरी के रिग्रेट लंबे रहते हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको जीने हैं। तो यही मेरी पर्सनल स्टोरी है। ये सिर्फ हाउस के साथ नहीं होता, करियर्स में भी होता है। लोग कंपनीज में सालों साल तक स्टक रहते हैं, अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं। उनको लगता है वो मार्केट एक्सप्लोर नहीं करते, अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन लोग बोलते हैं मैं रेडी नहीं हूँ, शायद ये मेरी जॉब प्रोफाइल नहीं है। और जब सालों साल बाद वो मार्केट देखते हैं तो रियलाइज होता है कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत थी बट डिसीजन लेने की एनर्जी नहीं थी। टाइमली डिसीजन मैटर्स। इसलिए एक बात याद रखो, रिसर्च इंपॉर्टेंट है, हेजिटेशन भी एक जगह है, लेकिन टाइमली डिसीजन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। लाइफ के कुछ डोर सिर्फ एक बार खुलते हैं और कई बार वो बार बार भी खुलते हैं लेकिन हम रेडी नहीं होते उनको ओपन करने के लिए। तो अगर आपने कभी एक डोर क्लोज कर दिया, उससे लेसन लर्न करो। कुछ फेलियर्स जरूरी होते हैं हमारे को सिखाने के लिए, तो उसको सीखो, आगे बढ़ो और नेक्स्ट डिसीजन में उस लेसन को इम्प्लीमेंट करो। लेकिन अगर आपका एक पैटर्न है कि आप हमेशा कुछ डिसीजंस डिले ही करते हो, आपका एक पैटर्न है कि आप डिसीजंस को हमेशा मना कर रहे हो, या आपका एक पैटर्न है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हो, तो ये तीनों पैटर्न कुछ कह रहे हैं आपके बारे में और आपको समझने की जरूरत है कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप किसी डिसीजन पर हेजिटेट कर रहे हो तो ये सिंपल टूल यूज करो। टूल 1, द वाई टेस्ट। आप अपने आप से पूछो मैं ये क्यों चाहता हूं। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो हाउ ऑटोमेटिकली फिगर हो जाता है। टूल 2, द 5-5-5 रूल। ये डिसीजन 5 दिन बाद मैटर करेगा, 5 महीने बाद मैटर करेगा या 5 साल बाद मैटर करेगा। अगर 5 साल बाद भी मैटर करेगा तो डिसीजन सीरियसली लो, अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करो। टूल 3, द रिग्रेट टेस्ट। अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्या मुझे रिग्रेट होगा? अगर आंसर यस है तो शायद स्टेप लेना चाहिए। टूल 4, द 70% रूल। 100% क्लैरिटी का वेट मत करो। अगर आप 70% श्योर हो तो डिसीजन लो। लाइफ में परफेक्ट क्लैरिटी रेयरली मिलती है। गोल्डन रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट। कभी भी बिग डिसीजन मतलब जब आप हाई इमोशंस में हो, जब आप बहुत गुस्से में हो, बहुत दुखी हो या बहुत एक्साइटेड हो। स्ट्रॉन्ग इमोशंस में ब्रेन का लॉजिकल पार्ट थोड़ा स्लो हो जाता है और फिर डिसीजंस लॉजिकल नहीं, सिर्फ एक विम में लिए जाते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। जितना आप अपनी लाइफ में स्मॉल डिसीजंस को सिंप्लीफाई करोगे उतनी क्लैरिटी और स्पेस मिलेगा बड़े डिसीजंस के लिए। एंड में आपके लिए एक सवाल, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आप ऑलरेडी जानते हो कि लेना चाहिए लेकिन आप बस हेजिटेट कर रहे हो? कभी कभी लाइफ को चेंज करने के लिए परफेक्ट प्लान नहीं, सिर्फ एक ऑनेस्ट डिसीजन चाहिए होता है और शायद ये वीडियो ही आपका साइन है।